क्योंकि सारे तो पुराने बंदे हैं, तो नए के लिए हमने रिवीजन स्टार्ट की थी। सो व्हाट यू से, ऑल ऑफ यू? सर फॉर्म वाला हमें काम करना चाहिए दोबारा कि आगे कंटिन्यू करें उसी जहाँ पे हमारी क्लास एंड हुई? सर वो शुभम सर बोल फॉर्म रहा था वाला ना एक बार कि बता दीजिए। मैं, एक हेलो सर। एक सेकंड, हाँ एक एक करके बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो शुभम? सर शुभम के पास कॉल करा था मैंने। शुभम बोल रहा है ना कि सर वो अभी हॉस्पिटल में है, तो बोल रहा है क्लास रिकॉर्ड कर लो, मेरे को दे देना। और कोई क्या बोल बस रहा वही था? सर, नेट नहीं आ रहा ना उसको, हॉस्पिटल में है वो अभी। अच्छा, और कौन क्या बोल रहा था भाई? सर बोले सर फॉर्म वाला एक बार रिपीट कर दो। कौन सा फॉर्म वाला, एक बार रिपीट करा दे। ठीक है। मेरी स्क्रीन दिखे तो बता दो, ठीक है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। तो हमारा फॉर्म वाला कौन सा था? रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, ठीक है। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम खोल लेते हैं, 1 मिनट का समय दे दो। भाई यहाँ पर सभी को क्लियर है? ये हमने फॉर्म बनाया था, ठीक है। फॉर्म से हमने क्या करा था कि डाटा पिक करा था और सर्वर पे अपने एंड पे स्टोर करा था। तो अभी पीएचपी पे जो हमारे पास डाटा सेव हो रहा था वो हमारा टेम्परेरी स्टोर हो रहा था, राइट? भाई बोलते रहो साथ साथ। तो यहाँ पे अपन डिव स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं जिसमें हमने लेबल और इनपुट टैग लिया, ठीक है। इनपुट टैग के हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जिसका टेक्स्ट जैसे डेट, सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, और इनपुट टाइप इज सबमिट, जो कि हमारा सबमिट बटन का काम करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? डाउट है? क्लियर है सर। सभी को? या कोई देखो डाउट है तो पूछते रहो साथ साथ, क्योंकि इसके बाद फिर रिवीजन क्लास होना बहुत मुश्किल है। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमारा जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे टाइप, नेम, आईडी, कोई क्लास हमें देनी हो इसको। आईडी सबकी यूनिक होती है, नेम भी सबके यूनिक होते हैं, नहीं तो नेम एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। जिसको एक ही ग्रुप के अंदर करना होता है उसका नेम कॉमन होता है, अदरवाइज वो ओवरराइड कर देता है एक दूसरे पर, ठीक है। ये हमने कहाँ देखा था? जब हमने चेकबॉक्स का काम किया था, तो हमने नेम अगर कॉमन दिया था
तो क्या कर रहा था, वो एक दूसरे की वैल्यू को ओवरराइड कर रहा था, यानी कि लास्ट में जो हम सेलेक्ट कर रहे थे, यानी कि लास्ट में जो भी वैल्यू थी, जैसे हमारे म्यूजिक था और क्रिकेट था, हमने क्रिकेट और म्यूजिक सेलेक्ट किया, तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है, म्यूजिक, तो म्यूजिक को ही वो ओवरराइड कर रहा था। इसलिए हमने नाम को किस में लिया, एरे के फॉर्मेट में, जितने भी सेलेक्ट होंगे उसको इंडेक्स बेस पे, सॉरी, इंडेक्स बेस पे 1 2 3 4 5 6, यानी 0 1 2 3 4 में सेव कर लेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? डाउट है तो पूछते रहना साथ साथ भाई। ठीक, उसके बाद हमने इनपुट टाइप सबमिट था हमारा, जिसके पास हम सबमिट कर रहे थे। फॉर्म में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, मेथड, एक्शन, और भी होता है इमेज वगैरह के लिए हमारे पास। तो अभी इमेज के लिए हम आपको बताएंगे, मतलब इमेज के लिए भी टास्क करेंगे, तो जब इमेज के लिए आपको एट्रीब्यूट को सेट करते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। ठीक, तो यहाँ पे मेथड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, गेस्ट और पोस्ट, गेट और पोस्ट। सबको क्लियर है? गेट में हमारे पास जब डाटा जाता है वो यूआरएल में जाता है, यस पोस्ट सर, में हमारे पास जाता है बॉडी में हाइड जाता हो है। ठीक जाता है, है, दिखता नहीं है। एक मिनट में कॉल आ जाए।
हेलो सर, की आवाज नहीं आ रही? हेलो सर। सर एक कॉल पे हैं अभी। अच्छा, हेलो। ठीक है, करे कनेक्ट, सो स्टार्ट। दोबारा से कॉल आते हैं बीच में, अरे कहाँ पे थे हम? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, एजुकेशन और हॉबीज, ये सब हम हमारा जब इस पर हम सबमिट करेंगे तो हम पीएचपी के पेज पर उसको हम पढ़ पाएंगे। पीएचपी के कौन से पेज पर हम इसको पढ़ पा रहे हैं? जो हमने इसको एक्शन में डिफाइन किया है। एक्शन में क्या डिफाइन किया हमने इसके? सबमिट पेज। हमने कौन सा दिया? सबमिट डॉट पीएचपी। तो सबमिट डॉट पीएचपी पे ये जाएगा और सबमिट डॉट पीएचपी को अगर हम खोल लेंगे तो हमने सबमिट डॉट पीएचपी पे क्या लिखा हुआ है? तो भाई यहाँ पे हमने वेरिएबल पढ़े हुए रिक्वेस्ट के थ्रू। डॉलर अंडरस्कोर क्या करता है कि ये एक तरह का एरे है जिसमें जो भी हमारे फॉर्म के थ्रू सबमिट होती है वैल्यूज वो इसमें स्टोर हो जाती है एरे के फॉर्मेट में, एसोसिएट एरे के, एसोसिएट यानी की वैल्यू के पेयर में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं? एक बार और बताइए। पूछिए, क्या पूछना है पूछिए। कौन सी इसमें से लिखी हुई कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आई है? पूछिए, मतलब जिसमें आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, पूछो। हेलो, क्या हुआ भाई? पूछो। हाँ हाँ, पूछो भाई। सर जो एक्सेल में आपने सबमिट पेज, सर तो जो ये वैल्यू है वहाँ पे दूसरे पेज पे जाके कैसे स्टोर हो रही है सर, ये जो आप बता रहे हैं? भाई एक्शन एक्शन में क्या है, ये फॉर्म में जो भी हम वैल्यू भरेंगे हमारे ये सारी वैल्यू सर्वर पे ही है, ठीक है। और हम यस सर। इसके थ्रू यानी कि इस वेरिएबल में जब वो सबमिट करता है तो इस वेरिएबल में जो ग्लोबल एरे होती, ग्लोबल वेरिएबल होती है, ठीक है। क्या होते हैं ग्लोबल? यानी कि किसी भी पेज पे एक्सेसिबल होती है। किसी भी पेज पे एक्सेसिबल होने का मतलब जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लेट सपोज एक पीएचपी लिखी है कुछ भी यहाँ पे फॉर्म के बाद, यहाँ पे मैंने पीएचपी लिखी और यहाँ पे लिखा है where ABC is equal to, सॉरी where नहीं आएगा, डॉलर आएगा यार, डॉलर नेम इज इक्वल टू विपिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया, ये वेरिएबल मैंने लिखा ही क्लियर हो गया। अब क्या ये वेरिएबल मुझे इस पेज पे मिल सकता है? नहीं सर, नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इस पेज के लिए। यस सर। क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। बट ये डॉलर कुछ वेरिएबल होते हैं जैसे डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ये कुछ ग्लोबल
वेरिएबल होते क्या होते हैं, ग्लोबल। ये आप इस पेज पे भी एक्सेस कर सकते हो या आप इस पेज पे भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर किया प्रिंटर कर लिया डॉलर अंडरस्कोर गेट को। अभी देखना मैं रजिस्टर वाला पेज कॉल करता हूँ तो क्या आ गया, देख रहे हो? एरे सर। इसके अंदर कोई की वैल्यू की पेयर में स्टोर नहीं हुई, बट ये वेरिएबल डिक्लेयर है। तो सर वो इसलिए डिक्लेयर हुआ ना क्योंकि आपने तो गेट यूज किया था और वो डायरेक्ट दिखाता है सर। मैंने गेट यूज नहीं किया अभी भी कहीं भी। मैं यहाँ पे पोस्ट यूज कर लेता हूँ। अगर आपको लग रहा है मैंने फॉर्म में गेट लिखा है तो यहाँ पे पोस्ट लिख लेता हूँ मैं। पोस्ट में भी यही आएगा। तो ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है, यानी इस एरे के अंदर वैल्यू अभी कोई गई नहीं है, की वैल्यू के पेयर में गई नहीं है, बट ये एरे है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यही चीज मैं यहाँ पे ये करूं प्रिंटर $b, b के लिए इसने क्या कह दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल भी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिख दूं तो हो जाएगा सर। अब 2 बार एरे आ गया, एक बार एरे ये आया और एक बार एरे ये आया। तो जैसे मैंने डी को डिक्लेयर किया कि ये एरे है, क्या मैंने पोस्ट को कहीं डिक्लेयर किया ये एरे? हमको किस पेज पे गेट करना है? अगर मैं इस पेज पे गेट करना चाहता हूँ तो इस पेज पे मिल जाएगा, क्योंकि पेज हमारा सबमिट होने के बाद किस पे जाएगा, सबमिट पेज पे। अगर इस पेज के अलावा मैं किसी और पेज पे भेज दूं, मैं इसी पेज पे भी रख दूं, अगर मैं एक्शन हटा दूं, लेट सपोज इस पेज पे से मैं एक्शन हटा देता हूँ। सर जो आपने सबमिट पेज बनाया है, सुन लो, जब मैं अगर इसमें से एक्शन हटा दूंगा और लेट सपोज मैं इसमें कुछ भी सेव कर देता हूँ, नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? ये खुद के पेज पे देखो ना, रिडायरेक्ट हो गया। मतलब सर यहाँ पे आएगा ना, मतलब जो आपने सबमिट पेज बनाया वहां पे नहीं जाएगा, मैं ये बोल रहा। हाँ, सबमिट पेज पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे मैंने पोस्ट करा था, यहाँ पे अगर मैं गेट कर दूंगा तो सेम यहाँ पे रीड करने लगेगा वैल्यू। चलो, सारी वैल्यू इसी पेज पे आ गई मेरे पास। क्लियर। अभी इसको यहाँ से हटा दूंगा, ये चेंज हो जाएगा। समझ गए सारे के सारे? सर वैसे गेट वाले पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया था सर, एक कैलकुलेटर बनाया था गेट वाला यूज करके सर। फॉर्म और इसका यूज करके सर, पीएचपी का उसका यूज करके सर, लॉजिक। ठीक है, अच्छी बात, दिखा देना। लेकिन अभी यहाँ तक हमारी सारी बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ सर। हम इसको किस पेज पे भेजे? सर एक और बात पूछना था सर, सर जो ये आपने सबमिट पेज बनाया है सर, इस पे पहले से भी आपने कुछ मतलब कोड या ऐसा कुछ लिखा था सर, या मतलब ये खुद जैसे आपने सबमिट पेज बना के बस सेव कर मतलब इसमें सेव कर दिया सर, उसके बाद जब और यहाँ पे एक्शन में इसका पाथ दे दिया सर, तो मतलब जो भी अब यहाँ पे हम फॉर्म में सबमिट करेंगे वो यहाँ पे सबमिट पेज पे शो होगा सर? तो भाई किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट कर दो। तो तुम्हें यार कहाँ थे क्लास में उस समय? ये तो तुम देखो, जैसे इसमें XYZ बनाया नया पेज, XYZ पेज बना दिया, इस पे मैंने PHP लिख दी और तो समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ कि नहीं आ रहा? हाँ ये क्लियर है सर। और यहाँ पे जा करके इस पे मैं क्या कर देता हूँ, XYZ, मैं इसको सबमिट करूंगा कुछ भी, सपोज तो देखो कहाँ आ गया ये देखो पेज का नाम आ गया। क्या आया पेज का नाम? देखो XYZ क्या आया। और सर जरा उस पेज को खोलिएगा सर, XYZ.php को।
क्लियर है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था मैंने अभी, बस इस पेज पे रिडायरेक्ट किया है। मैंने अभी तुम्हें दिखाया ना कि अगर मैं सेल्फ पेज पे सेल्फ में अगर इसको इसी पेज पे ही रिडायरेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे भी गेट कर लेगा, जरूरी नहीं हाँ है। ये तो क्लियर है सर, वो जो खुद मतलब अपने पे ही वो कर लेता है वो तो क्लियर है सर। तो बस ऐसे ही हमने इस पेज पे भेज दिया। अब इस पेज पे हमने कोड कर दिया कि भाई फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितनी भी वैल्यूज आएंगी, हाँ सर समझ गया। जितने भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस आएगा उसको हमने वेरिएबल में कलेक्ट कर लिया इसमें, और वेरिएबल में हमने चेक लगा दिया कि अगर ये वैल्यू हो तो ही आए, अदरवाइज अगर ये की इसमें डिफाइन हो इस सेट, अगर ये की इसमें डिफाइन हो तो इसकी वैल्यू उठा ले, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दे इंस्टेड ऑफ एरे और वार्निंग देने के। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको हमने क्या किया, एरर हैंडलिंग क्या किया। एरर हैंडलिंग। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हमने इस पे हमने जो कोड लिखा हुआ है सबमिट डॉट पीएचपी पे, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एक नया कनेक्शन हमारा बनेगा। नया कनेक्शन बनाने के लिए माई सीक्वल आई कनेक्ट लोकल होस्ट रूट और पासवर्ड, यानी कि ब्लैंक हमारा पासवर्ड हो गया, और हमारे डाटाबेस का नाम ये लिखा भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेरी बनाई इंसर्ट इनटू रजिस्टर, उसके फील्ड्स का नाम, जो जो फील्ड्स हमने एंट्री करवानी है, और वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? समझ में आ गया भाई? बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बताओ भाई, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पे किसको डाउट था आगे बढ़ा जाए? क्लियर है सर आगे। सभी को? को लग रहा है क्लास में कोई है नहीं। मतलब क्या तो सही, सभी तो है। बोलो भाई सब लोग, हम लोगों की नहीं, स्नेह लता, सुबोध, गौरव शर्मा, सुनील कुमार, सुशील कुमार। यस सर। गौरव शर्मा, सुबोध, सुबोध, स्नेहलता। यस सर। भाई क्लास में हो तो बोलो भी, तो सबको समझ में आया जो अभी तक हुआ है क्लास में कि नहीं? यस सर। सबको समझ में आया अभी जो क्लास में हुआ है? क्या क्या बताया अभी मैंने क्लास में? सर अभी नहीं आया, हम्म? बिकॉज नेटवर्क नहीं था, वही चेक करी थी 2 बार। मैं दूसरे से भी लॉगिन किया है पर आ नहीं रहा है ठीक से। अच्छा सुबोध कुमार झा भाई, आप बताओ। एक बार बता दीजिए सर। सुबोध कुमार झा, गौरव शर्मा क्या हुआ क्लास में पता है? मैंने जो लास्ट किया था वो उसका रिवाइज हो रहा था, और फॉर्म के बाद में अपडेशन हो रहा था। वो उसमें फिर मैंने बोला था जैसे ये वाला, और फिर अरे का था वो सुना था वहां तक, तो इसमें कैसे अपडेट करते हैं, फॉर्म में सर कैसे फिल सुबोध करते लेफ्ट हैं। हो गया। ओके सर। जो जो पढ़ता है पढ़े, नहीं पढ़ता ना पढ़े, अपना काम है क्लास लेना। क्लास खत्म हो जाएगी, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म।
ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हमारा डाटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, डाटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, उसका रीज़न कि हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी थी और क्वेरी इंसर्ट की क्वेरी चली। जो माई आई हमारा फंक्शन है उसमें हम कनेक्शन पास करते हैं, यानी कि जो हमारा कनेक्शन बनता है ये, और उसके बाद हम जो क्वेरी लिखते हैं यानी कि इंसर्ट इनटू जो भी है। उसके बाद हमने चेक किया वेरिएबल में, यानी कि रिटर्न देता है, रिस्पॉन्स देता है रिटर्न बुलियन में, यानी ट्रू और फॉल्स में। अगर सक्सेसफुली हमारी क्वेरी इंसर्ट हो गई, कोई टेबल का एरर नहीं आता, कुछ नहीं आता है, जैसे अगर मैं इसमें DOB हटा दूं या DOB 1 कर दूं, तो ये क्या कहेगा, हमें DOB 1 का कोई है ही नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज ये एरर भी थ्रो करता है। सर हाँ बोलो सर, एक बार कनेक्शन से बताइए सर, ये वाला तो क्लियर हो गया सर, एक बार कनेक्शन से फिर से बता दीजिए सर बस। कनेक्शन से क्या बताना, बोलिए सर ये पूरा मतलब समझा दीजिए सर। कनेक्शन से जो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट है, फिर लोकल होस्ट है, रूट है, फिर PHP वाला ये वाला है, बस यहीं से सर। ये लाइन पढ़ दो, जो फाइल दी थी उसको खोल के कभी देखा है? नहीं सर, जब आपने रिवीजन करवाना स्टार्ट कर दिया ना सर, तो फिर हमने वहीं से स्टार्ट करा सर, इसीलिए हमने छोड़ दिया सर उसको। तो देख लो फाइलें, कम से कम प्रिपेयर तो होके आओ क्लास में कि आज ये टॉपिक होगा क्लास में, जब रिवीजन कर रहे हैं तो। नो सर, जब आप रिवीजन अभी जैसे करा रहे थे सर, तो फिर हमने एरे वाला ये पढ़ के आया था सर, फिर फॉर्म बनाया सर खुद से, वो करके आया था सर। पढ़ो, ये लाइन पढ़ो जो लिखी हुई है, पढ़ करके सुनाओ मुझे क्या लिखा हुआ है और इससे क्या समझे पढ़ करके। सही, डेटाबेस से कनेक्ट करता है ना इस पेज को। पढ़ो भाई, तेज तेज पढ़ो, मुझे सुनाई तो दे क्या पढ़ सर रहे ये हो। लोकल होस्ट और ये PHP क्लासेस वाला तो क्लियर है सर, ये रूट वाला बता दीजिए सर, ये रूट क्या है? रूट क्या है, पढ़ो सही, क्या लिखा है रूट। मैंने कहा लाइन पढ़ो, 10 नंबर पे जो लाइन लिखी है पढ़ी जा रही वो कि नहीं ये पढ़ी तो जा सर, हाँ सर, एड्रेस लोकल होस्ट यूजर नेम है, तो जो हमारा यूजर नेम तो ये लोकल होस्ट हो गया, ये जो रूट हो गया सर। अरे पासवर्ड एड्रेस है, एड्रेस लोकल होस्ट यूजर नेम रूट, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहता है इसमें, डाटाबेस का नाम ऑप्शनल है जो कि PHP क्लास है। ओके सर। रूट क्या है, यूजर नेम है। क्या लिखा है इसके आगे? ओ यूजर नेम क्लियर है सर। यूजर नेम है। हाँ हाँ क्लियर है सर। अब उसके नीचे कुछ यहाँ पे यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया है उसी को पास किया है सर आपने, MySQL इक्वल में। देखो, पूछना है तो पूछो फिर से कुछ, अगर पूछना है अभी तो। सर यहाँ पे हमने डॉलर साइन के बाद क्वेरी यूज किया है सर, इसमें जो हमने इंसर्ट इनटू एरे। सर ये एरे है ना? कहाँ लिखा है अरे? मतलब सर ये वाला ये एरे नहीं, सॉरी सर। सर ये जो डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू फिर रजिस्टर, सर जो ये हमने पहले जो फॉर्म में बनाया हुआ था, एफ नेम लास्ट नेम DOB, सर वही है ना ये? नहीं भाई, ये डाटाबेस की फील्ड्स के नाम है, बताया तो, ये जो हमारे ये हैं डाटा फील्ड्स के नाम है ये। जो मतलब हम वैल्यू जो हम सबमिट फॉर्म में डालेंगे सर, तो वो डेटाबेस में वहीं पे मतलब वहाँ पे जो टेबल बना होगा सर, उसमें इंसर्ट होके दिखाएगा सर। ये PHP की क्लास है, रजिस्टर टेबल है, इसका स्ट्रक्चर पे जाओगे तो एफ नेम ये है, ये फील्ड नेम है, एफ नेम, लास्ट नेम, एल नेम, DOB, एड्रेस, एजुकेशन, जेंडर, हॉबीज, ये सारे फील्ड नेम ये है जो सिलेक्टेड है, दिख रहा है? हाँ सर। ये वो नेम है। अगर इसको मैं एफ नेम के अलावा एफ नेम 1 कर देता हूँ, ये एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा कि एफ नेम 1 कोई फील्ड इसका कॉलम है नहीं ही है नहीं, हाँ जिसमें आप बनाया ही insert, नहीं है सर। यस सर। ठीक है। ये वाली जो है, ये वाली जो की है, ये वो है जो फॉर्म्स के नेम है। जो ये एफ नेम, एल नेम, DOB है, देख रहे हो, ये वाले फॉर्म के नेम है, एफ नेम, एल नेम, DOB, एड्रेस। जैसे इसका नेम एजुकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एजुकेशन है, देख रहे हो? यस सर।
ये एक वेरिएबल में हमने सेव कर लिया, जैसे वेरिएबल में मैंने अपना नाम पीछे सेव करके दिखाया था विपिन। नेम इज इक्वल टू विपिन करा था, ऐसे ही अब वेरिएबल में सेव हो गए और वेरिएबल को हमने यहाँ लिखा और स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी कि ऐसे डॉलर नेम इज इक्वल टू विपिन, ऐसे आना चाहिए। स्ट्रिंग है ना ये, ऐसा ही है ना सर? यहाँ पे तो आपने स्ट्रिंग, लेकिन सर उसमें तो आपने वो लिया था ना सर, वैरकर लिया था ना सर एफनेम में शायद। भाई? वो डाटा टाइप था, डाटा स्ट्रक्चर हाँ, का। यस सर। कोई डाटा स्ट्रक्चर का डाटा टाइप है कि किस टाइप का डाटा आएगा, तो अभी हमने कोई भी डाटा इसमें एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। बट पीएचपी को तो बताना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं तो बताना पड़ेगा उसको, समझे यस सर। कि नहीं समझ पाए? नहीं सर, अभी क्लियर है। पैर कैर का मतलब है आएगी तो आएगी कोई भी वैल्यू। लेट्स सपोज इसमें आपका नंबर वंबर एट द मतलब सर रेट, यही है ना एफनेम में, जैसे अगर हम मतलब जो जैसे सर ये वैरकर में स्ट्रिंग वैल्यू और मतलब कैरेक्टर वैल्यू भी ले लेता है सर, और नंबर इंटीजर वैल्यू भी ले लेता है सर, इसलिए आपने वैरकर यूज किया है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। उसके बाद हम जो कर रहे थे वो लिस्टिंग वाला काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लिस्टिंग वाला काम। लिस्टिंग में क्या करना होता है भाई, जैसे जो भी हमारे पास ये डाटा अब हमारे पास आ गया, इसको एक टेबल में हमें दिखाना है। अब आप यूजर को ये तो नहीं बोलोगे भैया टेबल में जाके चेक कर लो कौन कौन से रजिस्टर हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपको देखना हो कि भाई मैंने कौन कौन सी पोस्ट फेसबुक में डाली थी, तो एक जगह उसकी डिटेल आ जाती है ना, आपको ये तो नहीं कहता डाटाबेस में जाके चेक कर लो। नो सर। तो ऐसा ही अब हमें रिकॉर्ड दिखाना है कि कौन कौन से स्टूडेंट है या कौन कौन से हमारे पास डाटा है जो रजिस्टर हो चुका है। तो वो कैसे आप दिखाओगे? उसको दिखाने के लिए हम टेबलर बार का यूज करते हैं, टेबल का, यानी कि टेबल के अंदर सारा हम डाटा गेट करेंगे और दिखा देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? हम्म। रिपीट कर दीजिए। समझ में आ गया सबको? बताया नहीं यार। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी तो हमने बोलो। सर अब सर अभी डेटाबेस में अब क्या करेंगे? अब सर हम ये तो डेटाबेस का जो कौन सा क्वेरी था, अभी हमने इंसर्ट का क्वेरी इंसर्ट करा ना सर? हाँ, इंसर्ट क्वेरी करा सर। अभी अब इसके हम बाद अब फेच करेंगे, यानी सेलेक्ट हाँ स्टार डेटा फ्रॉम। सेलेक्ट, हाँ वही सर मैं बोल रहा। तो देखो 5वें नंबर पे मेरी स्क्रीन अगर शेयर है तो देखो 5वें नंबर पे क्वेरी लिखी हुई है। पहले हमने तीसरे नंबर लाइन पे कनेक्शन बनाया है, ये रहा सर, डॉलर क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट फिर स्टार फ्रॉम रजिस्टर। यस सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? लाइन नंबर 5 तक पहले हमने कनेक्शन बनाया, फिर हमने क्वेरी लिखी, उस क्वेरी को हमने लाइन नंबर 7 में पास कर दिया माइस्क्ल क्वेरी में, जैसे कि हमने इसमें किया था डाटा इंसर्ट करते समय। ये लाइन और ये लाइन कॉमन है। हमारी क्या चीज चेंज हुई है? क्वेरी चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? लाइन नंबर सिर्फ हमारी क्वेरी चेंज हुई है। हमने पहले कनेक्शन बनाया, क्वेरी बनाई और उसके बाद माइस्क्ल क्वेरी कर दिया।
अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है रिस्पॉन्स में। क्या है थोड़ा सा चेंज किस में है? रिस्पॉन्स में किस में है? रिस्पॉन्स। पहले हमें क्या मिल रहा था? बुलन, यानी ट्रू और फॉल्स, बट इसमें हमें ट्रू और फॉल्स नहीं मिलेगा, इसमें हमें डाटा मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो लाइन नंबर 9 पे देखना भी क्या आएगा। हम जाते हैं यहाँ से लिस्टिंग पेज पे। देखो लाइन नंबर 9 पे सबसे ऊपर पहले वाला एरे देखो क्या आया मेरे पास। अगर मैं सबको लाइन को कमेंट कर देता हूँ, नीचे की सभी लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कमेंट करने का कोई शॉर्टकट की होता है क्या सर? हाँ, क्या होता है सर? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ओके सर। ये तो मैंने आई फ्रेम लगा के दिखाया था आपको लास्ट टाइम पे। यस। देखो इसमें क्या है, हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट आया जिसमें क्या बता रहा है ये कि भैया आपके पास फील्ड काउंट क्या है 9 और नंबर ऑफ रोज कितनी आई है 6, ठीक है। फील्ड काउंट आपको लास्ट टाइम बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्या होती है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, कितना हमारे पास रिकॉर्ड है, यानी 1 2 3 4 5 6, कितने रिकॉर्ड है 6, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी बनी 1 2 3 4 5 6। यस सर। कितनी आई है नंबर ऑफ रोज? 6 है सर। 6 सर ये फील्ड काउंट, फील्ड काउंट क्या है 9। फील्ड काउंट हमारे कॉलम से नाम होते हैं, जैसे क्या नाम है, जैसे सर ये आईडी हो गया, एफ नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। हाँ सर ये तो आपने देखो इस बता पे दिया। सीरियल नंबर आ रहा है ना 1 से लेकर 9 तक, यस सर। तो 9 क्या है हमारे पास फील्ड का काउंट है। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इसको हमें अगर डाटा गेट करना हो तो हम डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ हमें फंक्शन दिए गए हैं ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। क्या दिए हुए? कुछ हमारे पास क्या दिए हुए? फंक्शन दिए हुए। क्या दिए हुए? फंक्शन सर। फंक्शन दिए हुए। उन फंक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे हमें चेक करना हो कितनी नंबर ऑफ रोज है, कितनी नंबर ऑफ रोज है, उसके लिए क्या फंक्शन है, i num rows, और जो डाटा हमारे पास आया है उसमें हम डाल देंगे तो क्या देगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, क्या देगा सर 2 मिनट सर। डॉलर डाटा क्लियर है सर? सर ये रो काउंट करके बता देगा ना सर ये? हाँ। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखो इसने क्या रिटर्न किया, 6 बता दिया। 6 बता दिया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सर पक्का? सर सर अगर ऐसे बात पता करना हो सर, अगर करंट फील्ड 0 है तो सर अगर इको बाई एसक्यूएल अंडरस्कोर नम फिर करंट फील्ड डाल के सर डॉलर साइन लगा के डेटा डाल देंगे तो सर वो
देखेगा सर हमें करंट फील्ड का भाई या तो टेबल, भाई वो तो टेबल नहीं होगी, टेबल होगी तो फील्ड जरूर होगी, बिना फील्ड के टेबल बनेगा नहीं। तो सिर्फ करंट फील्ड अभी 0 क्यों बता रहा है सर, जो आपने पहले अभी जो रन कराया था सर ऊपर? करंट फील्ड को सिलेक्टेड नहीं है इसलिए। ठीक है, जैसे आप जैसे आप कोई फील्ड अब सेलेक्ट कर लो, जैसे सेलेक्ट नेम। यहाँ पे नहीं करा था ना सर हमने, तो देते हैं, इसमें भी क्या आता है, तो सर 1 आ जाएगा। एफ नेम आएगा ना। एफ सर 1 आएगा ना सर इसका? तो फील्ड काउंट कितना आ गया, 1 आ गया। हाँ नहीं, करंट फील्ड इसमें नहीं आएगा, करंट फील्ड का सेंस कुछ और है, आपको बताऊं, देख करके बता दूंगा फिर। ओके सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, ठीक। अब आपको इसमें हमारे पास, मैं सबको एक बार अंडू कर देता हूँ, जो मैंने कमेंट किया था उसको मैं कमेंट हटा देता हूँ। देखो, मेरी स्क्रीन देख, पढ़ते रहना, मेरी स्क्रीन दिख रही है तुमको? yes, sir, दिख रहा अब हमारे पास इसको फेच करने के लिए जो डाटा हमने लाए हैं, उसको फेच करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, कितने होते हैं भाई? 3 तरीके सर। लाइन नंबर 16 में जो लिखा है, पढ़ करके बताओ। इको फिर h1 टैग करके इट रिटर्न वैल्यू इन बोथ एरे फॉर्मेट इंडेक्स एंड एसोसिएट एरे। हाँ अब जो नीचे फंक्शन लिखा है उसको पढ़ो। नीचे फंक्शन लिखा है MySQLi fetch array। हाँ सर। फेच एरे फंक्शन का काम क्या है, इसमें हम जो डाटा हमारे पास निकल करके आया है, यानी ये डाटा क्या है, जो कि इस क्वेरी का रिस्पॉन्स आया है। समझ में आ गया? नहीं यहाँ सर। तक सबको समझ में आया? ये डाटा क्या है, एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है सर। इसमें क्या स्टोर हुआ है, जो इसका रिस्पॉन्स आया है, जो इस फंक्शन ने रिटर्न किया है। ठीक है, यस इस फंक्शन ने जो डॉलर रिटर्न, क्वेरी वो वाला। हाँ सर क्लियर है समझ में आ गया। इस फंक्शन को हम इस, सर ये वही है ना जो आपने अभी यूज किया था सर, MySQL कहाँ गया सर वो फेच एरे? सर अभी जो ऊपर था सर, सर स्क्रॉल अप कीजिए तो सर ये वही है ना, डेटा इक्वल टू MySQL क्वेरी, जो सर हमने डॉलर क्वेरी में सर एफ नेम एल नेम ये सब डाल रखा था सर पहले से, उनको ये फेच करने के लिए यूज होगा ना सर, जो डेटा में आ जाएगा अब। ओके सर क्लियर है। अब डाटा में हमारे पास क्या आया है वो तो मैं दिखा देता हूँ ना, मैं दिखा देता हूँ। डाटा में हमारे पास ये आया है, लेकिन इसमें से अभी हमारे पास कोई भी फील्ड और वो सब नहीं आई ना अभी तक हमारे पास। आया है? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पर पहले तो हम इसको चेंज कर देते हैं, एफ नेम के वजह सब इसमें स्टार कर देते हैं एज इट इज, जैसे पहले था। अब इसमें फर्क क्या है, देखो, जब ये इस फंक्शन को हम यूज करेंगे MySQL fetch array, तो ये क्या करेगा, हमें दोनों कंडीशन में हमें डाटा रिटर्न करेगा, एसोसिएटिव भी और इंडेक्स एरे में भी। किस किस में रिटर्न करेगा,
एसोसिएटिव और इंडेक्स दोनों में सर। इंडेक्स और जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, इट रिटर्न्स वैल्यू इन बोथ एरे फॉर्मेट, इंडेक्स एंड एसोसिएटिव एरे। यस सर। जैसे आप यहाँ पे देखो, 0 वैल्यू पे क्या है, 1, और यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, id इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या हुआ, एसोसिएट एरे, और ये क्या हुआ, इंडेक्स एरे सर। इंडेक्स एरे। वैल्यू देखो दोनों में सेम है, कोई फर्क है? हाँ, ये तो सर इसका की और वैल्यू वाला हो गया ना एसोसिएट एरे वाला, और ये 0 पे जो 1 दिखा रहा है, क्लियर है सर? ये जैसे आप देखो नम 1 पे क्या आ रहा है, नेम, इंडेक्स है सर, एफ नेम और पे एफ नेम में सर आपका ये नाम आ गया जो एसोसिएट एरे है सर। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ओनली वन वैल्यू। सर हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एसोसिएट एरे ही देख सके सर, मतलब इंडेक्स एरे ना देखें? भाई दिखा तो रहा हूँ, पढ़ लो ये लाइन। MySQL fetch association, it returns value only in associate array। क्या लिखा हुआ है? एसोसिएट वैल्यू को लिखा हुआ है ना? यस सर। तो देखो इसमें सिर्फ एसोसिएट वैल्यू आई है, आईडी एफ नेम। यस सर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हो। है कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन। आगे बढ़ जा, आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, MySQL fetch object। क्या लिखा है? fetch ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमें कैसे मिलेगा, इस फॉर्मेट में। यहाँ पे देखो एरे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास एरे लिखा हुआ है। यस सर। हाँ, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। ठीक है, अब पूछोगे ऑब्जेक्ट और एरे में हम कैसे फर्क करेंगे, कैसे एसोसिएट करेंगे। तो भाई ऑब्जेक्ट में ही आपका अगर हमें कोई भी इसकी वैल्यू लिखनी हो, लेट सपोज, तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे एसोसिएट एरे में एरे का नाम और उसकी की, ऐसे लिखेंगे ना। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ऐसे एज इट इज, ये देखो पीटर लिखकर क्या आया हुआ है। हाँ सर। और यहाँ पे लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे बट इंडेक्स देने के बजाय क्या कर देंगे, एरो दे देंगे। क्या करेंगे, एरो। ओ ऑब्जेक्ट वाले में सर, मतलब क्योंकि वो तो एरे टाइप था तो वहाँ पे एरे का वो एक इंडेक्स बनाना पड़ता था सर, लेकिन यहाँ पे बस एरो करके जो डाल देंगे सर वो अपडेट हो जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, जो तुम पूछ रहे थे करंट इंडेक्स भी होता है इसमें। यहाँ पे मेरा नाम दिखाया विपिन, हेलो। हाँ सर। और आईडीआई 1, यहाँ पर आईडीआई 7 और नेम आया पीटर। तीसरे में आईडीआई 8 और नेम आया पीटर। यानी कि तीनों में अलग अलग रिकॉर्ड आया है। अलग अलग रिकॉर्ड का सेंस, जितनी बार भी हम इसको कॉल करेंगे उतनी बार ही अपना इंडेक्स चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, इंडेक्स सर। यानी अभी हमने कितनी बार कॉल किया, 3 बार सर। तो मतलब जैसे हमने चेंज किया सर, तो जैसे अभी लास्ट में जैसे तीसरी बार जो कॉल किया तो 8 आया सर, हमारा सपोज सर। तो ये 3 रिकॉर्ड सुनो, ये 3 रिकॉर्ड आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बार हमने कॉल किया है। हाँ सर, लेकिन लास्ट टाइम जो कॉल करेंगे, मतलब सर जो तीसरी बार कॉल करेंगे सर, इसमें 8 आया हमारा सर, तो वो तो सर करंट क्या था, हाँ सर, करंट में तो वो आ जाएगा ना सर उसका।
करंट में ही आया 0 1 2। सर 0 0 शो कर रहा है ना बार बार। हाँ 0 0 शो कर रहा है। एक बार सर चला के देखिए ना सर उसको। कहाँ 0 आया बताइए, किसकी आईडी 0 आई है? सर सबसे और स्क्रॉल डाउन कीजिए सर। नहीं, हाँ 0 की जगह पे यस सर क्लियर है, अब वो हो रहा है। ये तो इंडेक्स हो गया ना भाई, ये की वैल्यू का पेयर में देखोगे तो आईडी क्या है 1, इसमें आईडी क्या है 7, इसमें आईडी क्या है यस सर 8। क्लियर है। अब मैं चौथी बार इसको कॉल करूंगा 5वीं बार, बट ऐसे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, है ना? तो या तो हम उसकी जो नंबर ऑफ रोज आई है इसके बेस पर हम इसका लूप चला ले, उतनी बार फैच कर ले, या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम वाइल लूप चला ले सीधा ही। ये हमारे पास वाइल लूप है, ठीक है। रिस्पॉन्स में हमारे पास वो डाटा आ जाएगा और हमने इनमें से कोई भी एक मेथड हम यूज कर सकते हैं। या तो हम ऑब्जेक्ट यूज कर ले, फैच ऑब्जेक्ट, या तो माइस्क्वेल फैच ऑब्जेक्ट यूज कर ले, माइस्क्वेल फैच एरे यूज कर ले, या माइस्क्वेल फैच एसोसिएट एरे यूज कर ले। तो अभी हमने क्या किया, माइस्क्वेल फैच एसोसिएट एरे और इसके अंदर डाटा रख दिया और रिस्पॉन्स कर दिया। तो अब ये कहां से पढ़ना शुरू करेगा, कहां से पढ़ना स्टार्ट करेगा? 9 से। कहां से? 9 से सर। देखते हैं। देखिए 9 10 और 11। अब अगर मैं ऊपर वाली सारी लाइन कमेंट कर देता हूं तो यानी यहां तक की, तब क्या होगा? जो तब ये शुरू से पढ़ेगा 0 से। एक लाइन और कमेंट हो गई एक्स्ट्रा, ये वाली जिसपे आपको बताने लगे। ये देखिए, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, जब तक ये इसकी वैल्यू होगी जब तक ये लूप चलता रहेगा। समझ गए? सारा डाटा आ गया आपके पास? यस सर। की वैल्यू के पेयर में सारा डाटा आ गया। यस सर। अब इसमें काम क्या करना है आपको, होमवर्क क्या है आपके लिए, कि आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है? यस सर। मैं बना के दिखा देता हूँ टेबल कैसे बनता है आपको। सर वो HTML वाला टेबल बनाने आता है सर? आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करना क्या है, tr/tr और इसमें आपको बनाना है td, ठीक है? td में आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ पर आएगा आपका सीरियल नंबर, ठीक है? हेडिंग बन गई, यहाँ पर आपका नेम, हेडिंग बन गई FIRST फर्स्ट नेम, और सर सारा डेटा इस टेबल में इंसर्ट करवाना है, टेबल के थ्रू प्रेजेंट कराना है। कोशिश करेंगे सर। सर पहले तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू ना, पूरा जिस तरह आपने सर किया वैसे करके देखना है सर, भाई सारी फाइल तुम्हें दी हुई है, तुम सारी फाइल तुम्हारे सर पास है, उसको सब तो वो कुछ तो रन ही हो जाएगा सर, वो तो वैसे रन ही कर लेंगे सर, खुद से करना है ना सर उसको। भाई देख लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तुम मुहूर्त निकालना चाहते हो तो तुम्हारी अलग बात है, क्या कह सकते हैं। मैंने तो तुम्हें सारी फाइलें दे चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। ये दूसरी बार तुम्हारा चल रहा है, इसके बाद रिवीजन नहीं होगी। एजुकेशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गई, जेंडर और हॉबीज। हॉबीज 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 के बाद यहाँ पर एक्शन। ठीक है भाई लोग, ये दिख रहा है तुम्हें सबको? यस सर। क्या आ गया? अब इसके नीचे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में उसका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशन, जेंडर, हॉबीज, एक्शन। एक्शन को भी खाली छोड़ देना, बाकी सब भर देना। समझ गए? समझ गए? यस सर। सुबोध
सर इसमें डेटा क्या मतलब खुद से सर डालना है, मतलब भाई एचटीएमएल टेबल का यूज करके ही ना सर, भाई मतलब लॉजिक डेटा है ना लॉजिक तुम्हारे पास, ये डाटा है ना, हाँ सर। ये तुम्हारे पास फैच भी हो गया डाटा सारा। यस सर। अब ये फर्स्ट नेम क्या है, इसका पीटर है, तो हाँ। पीटर यहाँ दिख जाएगा। तुम्हें अरे पढ़ना बताया है ना, कैसे पढ़ते हैं अरे। यस सर। पीटर 1, डेट ऑफ बर्थ में जो आई है उसकी, एड्रेस में जो एड्रेस आया है, एजुकेशन में 17-18 जो आया है, जेंडर में मेल फीमेल, हॉबीज में हॉबीज आ जाएगा, एक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। कर लेंगे सर। देखते हैं कितना कर पाते हो। और एक एग्जाम, चलो हिंट तुम्हें दे देता हूँ, मेरे को पता है कि बड़ी उम्मीद है तुमसे कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसने अभी तक नहीं छुआ हो तो क्या करेगा बंदा, कुछ भी नहीं करेगा। अब यही कुछ नहीं करना था आपको, पीएचपी के अंदर यही व्हाइल लूप चलाना है बस। तो कट कर दो यहाँ से, हेडिंग तो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे पीएचपी लिख दो, ठीक है, और पीएचपी बंद कर दो यहाँ से। यहाँ पे लिख दो टीडी, टीडी में क्या लिखोगे, पीएचपी लिख दो यहाँ पे, इको डॉलर रिस्पॉन्स, क्या आएगा यहाँ पे, एफ नेम, ने बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। तो 9 में तो एक सीरियल नंबर का तुम्हारा बन जाएगा। अब ये लूप के अंदर चलता रहेगा सारा तुम्हारा। एक तो सीरियल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 तुम ऐसे बना दो, इसमें एक्शन में एक्शन लिख के छोड़ दो। एक्शन में तुम लिख दो एडिट और डिलीट, तो ये तुम्हें रिकॉर्ड एडिट करना हो डिलीट करना हो। यहाँ पे की का नाम डालोगे, की का नाम कौन सा आएगा, जो तुम्हारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एजुकेशन हो गया सर, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, तो तुम्हारे डाटाबेस में, यानी कि ये डाटाबेस में देख लो, ये की है तुम्हारी डीओ भी लिखा हुआ है एज इट इज, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, डीओ भी आ गया। उसके बाद क्या है, पहले नंबर पे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर तुम्हें लिखना पड़ेगा अभी को, सीरियल नंबर के लिए एक स्पेस छोड़ देते हैं अलग से। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद क्या है एड्रेस, खाली की का नाम चेंज करते जाओ बस। एड्रेस है, उसके बाद क्या है एजुकेशन, उसके बाद क्या है जेंडर, उसके बाद क्या है हॉबीज। एक्स्ट्रा इसको हटा दो, कट कर दो, सेव कर दो। क्या हुआ टीआर, अच्छा ये टीडी चल गया यहाँ पे, लेकिन टीआर भी तो आएगा। आ गया रिकॉर्ड, यही देखना चाहते थे ना, ऐसे दिखता है ना आपका। हाँ सर। रिजल्ट पेपर का नाम आ गया यहाँ पे, और पर मार्किंग होगी, ग्रेड कार्ड वगैरह दिखता है, ऐसे कुछ फॉर्मेट में दिखता है ना। यस सर। अब ये 111 आ रहा है, इसको डायनेमिक चलाना है, मतलब सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ही आना चाहिए। कैसा आएगा, डॉलर यहाँ पे लिख दो, डॉलर आई इज इक्वल टू 1, और जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार ये प्लस हो जाएगा। अब मर्जी आपकी, यहाँ पर, यहाँ से अगर 0 लोगे तो प्लस यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ले लिया तो लूप चलने के बाद प्लस करो, समझ गए।
$i प्लस प्लस एक नंबर से बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 के बजाय $i। समझ गए अब? यहाँ तक सबको समझ गए? यस सर। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताओ। यस सर। ठीक है, यही पेज दे रहा हूँ, उससे पहले मैंने तुम्हें सारा कुछ दिया हुआ, व्हाट्सएप पे पेज दे रहा हूँ, उसको ले लो। बाकी तो सब तो आपकी रिवीजन ऑलरेडी हो ही रखी है। ठीक है, आज की अटेंडेंस अभी करवा देना, रुक जाओ। सर अब हमें कुछ नहीं करके आना है, आपने तो कर दिया सर इसको। भाई बिना देखे तुम खुद कर लेना। अब मेरे को भरोसा हो चुका है ना तुम पे पूरा, इसीलिए भरोसा नाम की भी तो चीज होती है कुछ। ठीक है, एक PHP का पेज आ गया तुम्हारे पास, बाकी सब तुम्हारी रिवीजन ऑलरेडी हो रखी है। इसको घर में जाना ट्राई करना, ठीक? चलिए अटेंडेंस एक बार लगवा दो, रुक जाओ। कौन सी तारीख थी भाई? 15 के बाद थी हमारी 21 तारीख थी। अब कौन सी तारीख है? 28 तारीख है और 29 तारीख को होगी 12 बजे। ठीक है, चलो भाई प्रेजेंट बताओ कौन कौन आया अपने। सुबोध। यस सर। भाई प्रेजेंट बोलने से पहले तुम्हारी आवाज नहीं निकली एक बार भी, पूरी क्लास में तो मैं बोलता रहा मैं। अरे सर यहाँ पे बगल में शोर बहुत ज्यादा होता है इसलिए। प्रिंस कुमार एब्सेंट है? यस सर। अभिषेक कुमार प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? प्रेजेंट सर। मास्टर प्रशांत एब्सेंट है, मोनिका श्रीवास्तव एब्सेंट है, गौरव प्रेजेंट, अजय कुमार एब्सेंट, अजय कुमार एब्सेंट, सुशील कुमार प्रेजेंट। यस सर। लग गई तुम सबकी प्रेजेंट एब्सेंट। बाकी कल 12 बजे ही क्लास होगी, कल टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट की। हाँ बोलिए सर वो एक बार वो सर देख लेते सर, वो सही किया है सर, वैसे रन हो रहा है सर वो। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। 2 मिनट सर। सर ये इसकी कोडिंग करी थी सर। ठीक है, सर रन किया था। पोस्ट इज इक्वल टू सबमिट है। सॉरी सर। ये तो तुमने इंटरनेट से देख के कर लिया ना? नो सर, नहीं सर, पहले खुद से किया था सर। मतलब पहले फॉर्म अपने से बनाया सर, ट्राई भी किया। भाई तुमने जो बनाया ना, हाँ सर, जो तुमने इफ पोस्ट इज इक्वल टू सबमिट अगर है तो ये चलेगा। वो जो ज्यादातर बताते हैं वही बताते हैं। मतलब सर वो मैंने गौरव से भी पूछा था सर, खुद से मतलब इंटरनेट का हेल्प लिया था सर, लेकिन पहले खुद से किया था सर इसको। चलो अच्छी बात है, कर रहे हो ना, ये ज्यादा बेटर। हाँ सर, हेल्प कहीं से भी लो, डजंट मैटर, बट कर रहे हो ज्यादा बेटर है सर। वो मैंने आपसे पूछा भी था सर ग्रुप में इसके बारे में सर, कि मतलब एक बार में एचटीएमएल फॉर्म में कितने सारे सबमिट बटन ज्यादा यूज कर सकते हैं या नहीं। सर किसी ने रिप्लाई नहीं किया सर। डिपेंड करता है यार, फिर वो आईडी उस पे साइन करनी पड़ती है उस फॉर्म के रिस्पेक्ट में, वैसे वो फॉर्म सबमिट करता है। क्योंकि सर मैं सोच रहा था ना कि सर सबमिट होने पे होता क्या है कि वो पेज पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है। हाँ सर, क्योंकि तो मैं सोच रहा था कि सर 3-4 अरे सुन तो लो मेरे भाई, जब जावास्क्रिप्ट से हम करेंगे तो फिर आपको इंडिपेंडेंट बताएंगे, इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं।
मतलब मल्टीपल एक ही पेज पे 5-6 फॉर्म है, बट आप किसी एक पेज पे ही सबमिट करना चाहते हैं, एक फॉर्म को ही सबमिट करना चाहते हैं। मैंने सर नेट से देखा था सर, उसके लिए देखा था सर, लेकिन उस पे नेट पे सर वैसे था सर, क्या बोलते हैं, फंक्शन के थ्रू करा हुआ था सर, वो जावास्क्रिप्ट समझ में भी नहीं बता आया तो सर रहा हूँ मेरे भाई, को। जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, बता तो रहा हूँ तुम्हें। जब आगे आगे आने वाले टाइम में जब क्लास चलेगी तो बताएंगे आपको, नेक्स्ट 2-3 क्लास बाद बता देंगे, ठीक है। ओके सर। चलो।